सबसे पहले तो मैं रोहतक की इंडस्ट्री का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम दसियों सालों से चल रहा है। इसका ये नहीं है कि आज शुरू हुआ है, और ये जो अभी भी क्लस्टर बनाने का काम है इसके ऊपर 3 साल से काम हो रहा है। तो ये जो आज की आप वर्कशॉप देख रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले लोगों का विचारधारा बनी है, उधर से हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क आजकल ऐसा है कि हम लोग ईवी के बिना गुजारा नहीं है। अगर हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं या ग्रीन एनर्जी, ग्रीन प्रोसेसेस की तरफ जाना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिना चल पाएंगे? एक आम आदमी की ज़रूरत बढ़ रही है और आम आदमी चाहता है कि कम खर्चे में वो सफ़र करे। इसमें इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार ने फेम 1 और फेम 2 स्कीम चलाई, जिसमें से कि 15,000 रुपये किलोवाट तक की सब्सिडी दी गई। ये कस्टमर को पता ही नहीं लगता है कि उसको सस्ता स्कूटर मिल गया या सस्ती कार मिल गई। एक कार की खरीद पर 2 लाख रुपए तक फेम 2 में सब्सिडी जाती रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इनिशिएटिव रहा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी इसमें ईवी पॉलिसी लाए हैं पिछले साल 2022 में या 2023 में। जो पॉलिसी में भी हर तरह से कोशिश की गई है कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, जो कंज्यूमर है उसको भी सस्ता मिले, और जो इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात हो रही है उसको भी सपोर्ट करने की बात हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मिलजुल करके ईवी पॉलिसी को बढ़ाने की काम कर ही रहे हैं। और सोलर में भी बहुत कुछ आजकल आ रहा है। अगर हम सोलर से बिजली बनाते हैं और उससे चार्जिंग करते हैं फिर तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी सस्ते होंगे। और आज की डेट में अगर कार 1 रुपये किलोमीटर से कम पर हम चला पा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और अगर पेट्रोल की कार मेरी 10 रुपये किलोमीटर पर चल रही है, और आपको पता है ईवी के जो कार है उसमें कितने कम रोटेटिंग पार्ट हैं, उसकी मेंटेनेंस ना के बराबर है। तो धीरे धीरे, और भारत सरकार आपको ये भी पता होगा कि सोडियम आयन बैटरी पर काम कर रही है। जिस दिन हम लिथियम आयन से हट करके सोडियम आयन पर आ गए तब तो आईसी कार कोई खरीदेगा ही नहीं, आपको ईवी कार ही खरीदनी पड़ेगी। और ये दिन दूर नहीं है जब सोडियम आयन बैटरी भी हमारे पास होगी। फ्यूल कॉस्ट ठीक है, आज के युग में काफी महंगा हो गया डीजल बनाना, सरकार की तरफ से राहत दे रही है इंडस्ट्री को। देखिए, हरियाणा सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हैं, और इसको चलाने के हाँ ये माना जा सकता है कि अभी कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये सब ग्लोबली हो रहा है। ये हमारा सिर्फ एक हरियाणा का फीचर नहीं है। इसके बावजूद भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको पूरा करना होगा। और भारत सरकार पीएलआई स्कीम लाई है, 14 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है। तो हर तरह की सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रयत्न जारी हैं। हमने बहुत सारी आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट पे रखा हुआ है, इंपोर्ट उनका बंद हो गया है, और इंपोर्ट को कम करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लगाई जा रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगाए जा रहे हैं, बीएस कंपल्सरी किया जा रहा है बहुत सारी आइटम्स पे।